जो भाग्य में लिखा है उसे भाग्य विधाता भी मिटा नहीं सकता उसको। कहते हैं वही जो राम रचि राखा अको तर्क बढ़ावे शाखा। आप देखते हैं कोई आदमी अमीर है, बहुत अमीर है, कोई गरीब है, बहुत गरीब है। ऐसा क्यों होता है? ये सब कर्मों का खेल है। ये है कर्म प्रधान कर विश्व रचि राखा, जो जस कराई सो तस फल चाखा। कुछ कर्म इंसान पिछले जन्म के रह शेष रह जाते हैं, वो आदमी को भुगतना ही पड़ता है। मनुष्य योनि कर्म योनि है, कि पशु योनि है, भोग योनि है। मनुष्य क्या कर्मों का लेखा जोखा होता है, पशु में लेखा जोखा नहीं होता है। आप जरा समाज को देखो, दुनिया को देखो, सबका जीवन अलग अलग है। किसी को जीवन मैच नहीं करता है। सबकी अलग अलग परेशानियां हैं, अलग अलग चिंताएं सबकी हैं, अलग अलग कर्म सबके हैं। वही मिला जो बोया वो काटा हमने। अब ब्याज सहित मिलता हमको, प्रकृति हमको ब्याज सहित वापस कर देती है। तो लोग कहते हैं बहुत कर्म श्रेष्ठ है, कोई कहते हैं भाग्य श्रेष्ठ है। इन दोनों श्रेष्ठ कौन है भाई? कर्म से भाग्य बन रहा है हमारे, दोनों दूसरे पूरक हैं। दो मित्र थे, तो मित्र में झगड़ा हो गया। एक कर्म मानता था, कर्मवादी था, एक भाग्य मानता भाग्यवादी था। दोनों झगड़ा बहुत हो गया, दोनों मारपीट दोनों हो गई। गए राजा के पास, कहे राजा साहब आप फैसला कर दीजिए, हम बात मान जाएंगे। और जिसको कह दो कर्म से कर्म मान जाएंगे, अब भाग्य मान जाएंगे, आप जो कह दोगे हम बात मान जाएंगे। आप राजा भी जमीन पड़ गए कि क्या फैसला किया जाए। तो मंत्री से कहा, मंत्री इनका क्या किया जाए? मंत्री ने कहा ये दोनों पापी बंद करो काल कोठरी में, इनको कल इनका फैसला किया जाएगा। काल कोठरी बंद कर दिया गया। बहुत बड़ी काल कोठरी, बहुत बड़ी थी वहां पर। तो जो कर्म मानता था उसको भूख प्यास लगी थी, और जो भाग्य मानता था वो जाकर पकड़ के लेटा आराम से, कहता मेरे भाग में था ये, तो आराम से लेटा अपने। कर्म वाला परेशान हो गया, इसके चक्कर में हमें काल कोठरी में बंद होना पड़ा। मैं भूख प्यास लगी थी, थोड़ी थोड़ी रोशनी थी, बहुत लंबा चौड़ा काल कोठरी बहुत लंबी चौड़ी बनी हुई थी वहाँ पर। हुआ तो गया देखने के लिए कुछ तो खाने को मिल जाए, तो गया ये खाना मिल गया और घड़े में पानी मिल गया। उसने खाना खाया, पानी पिया, फिर सोचा मेरा मित्र वो भी भूखा प्यासा होगा, थोड़ा खाना लिया उसके लिए और पानी लिया। गया उसके पास, कहे मित्र उठो, देखो तुम्हारे लिए खाना पानी लाया हूँ, अब तुम मान लो कर्म श्रेष्ठ है। मैं कर्म न करता तो तुम न मैं खाता तो तुमको मैं देता। जो भाग्य मानता था उसने कहा अब तुमने कर्म किया है, हमने कौन कर्म किया है? मेरे भाग में था, बैठे बैठे मिल गया, खाना पानी सब मिल गया हमको। कर्म वाला अपना सर पकड़ ली, किससे दोस्ती में पाला पड़ गया हमारा इससे। खैर दूसरे दिन सवेरे हुआ, दोनों दरबार में हाजिर हुए। तो जो कर्म मानता था कहीं महाराज देखिए, जब मैं बंद हुआ था मुझे भूख प्यास लगी थी, ये आराम में लेटा हुआ था, मैंने कर्म किया, मैंने खुद खाया पिया और इसको ला के मैं दिया, तो इसे कर्म श्रेष्ठ हुआ। भाग्यवाही कर्म महाराज रुकिए, इसने कर्म किया, मैंने कोई कर्म नहीं किया महाराज, मैं बैठा बैठा लेटा हुआ था, मेरे पास खाने पीने ऑटोमेटिक आ गया, इसलिए भाग्य श्रेष्ठ है। तो जब राजा कहने लगा कि कर्म से भाग्य बनता हुआ है, तो कोई नौकरी कर रहा है, पेंशन मिल रही, कर्म किया उसने पहले, पेंशन बाद में मिली, किसी को बैठे बैठे मिल जा रहा है, उसका भाग्य है वो है। और कर्म करना पड़ता है, भाग्य जो है होता है वो है। इंसान में जो मिलना होता है मिल के रहता है, जो घटना घटनी होती है घटना घट के रहती है। कर्म भाग्य दूसरे पूरक है, या यूँ कहिए ये सिक्के दो पहलू ही हैं। कर्म से ही भाग्य बनता है, भाग्य नहीं बनता। जो हम कर्म करेंगे वो हमारा भाग्य बन जाएगा। हमने मिर्ची का पेड़ बोया, आखिर मिर्ची मिलेगा हमको, मिर्ची बोया तो मिर्ची हमारा भाग्य हमारा हो गया। आम का फल बोएंगे हमको आगे आम मिलेगा। कर्म में आम का बीज बोया तो मिर्चा कहाँ मिल जाएगा, मिर्ची बोया आम कहाँ से मिल जाएगा। तो जो जस करहीं सो तस फल चाखा। ये बार बार संत माता समझा रहे हैं कि कर्म अच्छे करो, किसी की बुराई मत करो, दुख मत दो, धोखा मत दो, परेशान मत करो, सब समझा रहे हैं। लेकिन इंसान के सर पे पड़ता ही नहीं है,
वो सोचता है मैं कर लूँगा, कोई जान नहीं पाएगा, मैं धोखा दे दूँगा, हम जीत लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। ये इंसान की अज्ञानता है, भ्रम खाली मात्र का है। कर्म कभी माफ़ नहीं करते किसी को। भगवान भले माफ़ कर दे, इंसान भले माफ़ कर दे, कर्म कभी माफ़ नहीं करता है। कर्म से कोई बचा नहीं, कर्म फल से कोई बचा नहीं है इसमें। इसलिए श्रेष्ठ कर्म करो, अच्छे कर्म करो। 4 लोग याद करें, अरे कर्म तो मर जाने के बाद जिंदा रहते हैं। लोग कहते हैं वो अच्छा आदमी था, वो बुरा आदमी था, कर्म ही तो है। आदमी मर गया, कर्म जिंदा उनके हैं। रावण बुरा आदमी था, कब का रावण मर चुका है। अभी लोग कहते हैं बुरा आदमी था। भगवान राम अच्छे थे, आज भी लोग कहते हैं राम कब के जा चुके हैं, उनका नाम अभी लेते हैं। कर्म ही तो है, कर्म पूजा होती है, गुण की पूजा होती है, इंसान पूजा कुछ नहीं होती है, क्योंकि कर्म पूजा होती है। इसलिए कर्म श्रेष्ठ करो, कर्म अच्छे करो अपने। किसी ने दुख दिया हो, धोखा दिया हो, परेशान किया, उसको माफ़ कर दो। ये प्रारब्ध अपना होता है। मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को। ऋग्वेद कहता है जो ज्ञानी पुरुष होता है, जब उसको कोई दुख देता है, धोखा देता है, परेशान कर देता है, नुकसान करता है, वह जानता है कि कसूर इसका नहीं है, मेरा है कोई कर्म, इस रूप में दंड दे गया मेरे को। ऐसा प्राणी उसको क्षमा करता है और शांति को प्राप्त होता है। उसने क्षमा कर दिया, अपनी गलती हो जाए तो सामने वाले क्षमा मांग लो, हमसे गलती हो गई, तो सामने वाले हृदय में कलेश और घृणा नफरत नहीं रह जाती है, चलो माफी मांग ली अपनी। इसलिए अपने जीवन को अच्छे तरीके से जियो। ठीक है, धन्यवाद।